नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल पर कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन जो नए ऐड किए गए हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है। तो सभी कुछ ऑप्शंस को देखेंगे, किसका क्या अर्थ है, किस प्रकार से आगे का कार्य किया जा रहा है अब स्टूडेंट डाटाबेस मॉड्यूल में। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर शाला स्तर से जो विद्यालय स्तर है उससे लॉगिन किया है स्टूडेंट डाटाबेस मॉड्यूल में, एसडीएमएस मॉड्यूल में, जहां पर आप स्टूडेंट का प्रोग्रेशन, इंपोर्ट और प्रोफाइल को अपडेट करने का कार्य करें। यहाँ पर आते ही आपको इस प्रकार से डैशबोर्ड अवेलेबल होगा। हम अभी डैशबोर्ड पर हैं, तो ये आप देखेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं। तो हम अभी जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है स्कूल डैशबोर्ड, जो भी हम जिस स्क्रीन पर है ये स्कूल डैशबोर्ड ही है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए स्कूल प्रोफाइल है, तो यहाँ से आपको स्कूल की प्रोफाइल अवेलेबल हो जाएगी। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आपने आपके विद्यालय के अंतर्गत सभी क्लासेस में ऐड किए हैं उन सभी स्टूडेंट्स की सूची आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। अब उसके बाद में जो चौथे नंबर का ऑप्शन है, ये एक नया ऑप्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ड्रॉप बॉक्स। तो ये इस ऑप्शन के अंतर्गत आपको वो सभी स्टूडेंट प्रदर्शित होंगे जो कि आपके द्वारा ड्रॉप बॉक्स में सेंड किए गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इस स्कूल में जो भी हमने ओपन किया 76 स्टूडेंट्स जो है ड्रॉप बॉक्स में सेंड किए गए हैं, और टोटल बॉयज कितने, टोटल गर्ल्स कितने, सभी कुछ जानकारी यहाँ पर अवेलेबल होगी। अब इस ऑप्शन को देने का क्या उद्देश्य है और क्या इसमें कार्य हमको किया जाना है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे कार्य बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर नए नए ऑप्शंस आते जा रहे हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल है आप हमारे आगे के कार्य को करने के लिए। यहाँ पर देखिए आप देखेंगे कि स्टूडेंट का जो बेसिक डिटेल यहाँ पर अवेलेबल होता है, जिसमें स्टूडेंट का नेम, उनका जेंडर और जानकारी, अन्य जानकारी आएगी। इसी प्रकार से स्टूडेंट का पीए नंबर, यहाँ पे क्लास सेक्शन, तो स्टूडेंट का जो क्लास था और जो सेक्शन था वो यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, और पेरेंट्स का डिटेल और करंट ड्रॉपबॉक्स स्टेटस। तो देखिए ये हमको जो अपडेट ड्रॉपबॉक्स स्टेटस है ये प्रत्येक स्टूडेंट का हमको अपडेट करना है। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे करंट ड्रॉपबॉक्स स्टेटस में लेफ्ट स्कूल इन प्रोग्रेशन एक्टिविटी, मतलब प्रोग्रेशन के दौरान जो है स्टूडेंट को ड्रॉप आउट किया गया है इस स्टूडेंट को। इसी प्रकार से और भी यदि आपने टीसी इशू किया है तो आपको नीचे इसके सामने यहाँ पर लेफ्ट स्टूडेंट इन प्रोग्रेशन एक्टिविटी के स्थान पर टीसी इशू आ जाएगा। लेकिन ये जो जानकारी है हमको प्रत्येक स्टूडेंट का अपडेट करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिमार्क में भी एने आ रहा है और लेफ्ट यदि स्टूडेंट ने किया है वास्तविक रूप से तो क्यों किया है, यहाँ पर अब देखिए हम देखते हैं कि क्या क्या कारण है और रिमार्क में क्या क्या हमको जानकारी दर्ज करनी है, हम क्या क्या जानकारी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, ये सभी कुछ जानकारी हम डिटेल में देखते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। अब इसी में हम चलते हैं, आगे का ऑप्शन है अपडेट ड्रॉपबॉक्स स्टेटस। तो ये जो कार्य अभी किया जाना है शाला स्तर से, इसमें यहाँ पर डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉपबॉक्स स्टेटस, जैसे कि अभी ड्रॉपबॉक्स का स्टेटस आ रहा है लेफ्ट स्कूल विद प्रोग्रेशन एक्टिविटी। यदि ये सही नहीं है, हमको इसमें चेंजेस करना है, तो हमको ये वाला चेक बॉक्स टिक करना है। जिस स्टूडेंट का भी हम चाहते हैं अपडेट करना, उसके सामने वाला ये ड्रॉप बॉक्स डू यू वांट टू चेंज ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, इसको हम चेक करेंगे। इसको चेक करते ही यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे जो कि स्टूडेंट स्टेटस है और रिमार्क है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि अपडेट ऑप्शन भी एक्टिवेट हो चुका है, नीचे वाले स्टूडेंट का अपडेट ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है, ऊपर वाले का एक्टिवेट हो चुका है। अब स्टूडेंट स्टेटस में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन अवेलेबल हो रहे हैं, मात्र 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मार्क इनएक्टिव। मार्क इनएक्टिव उस कंडीशन में होगा कि स्टूडेंट, जैसे हमने मार्क इनएक्टिव सिलेक्ट किया, अब रिमार्क में भी आपको 3 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। यहाँ पर आ रहा सबसे पहले तो जैसे कि डुप्लीकेट एंट्री, यदि ये सपोज स्टूडेंट डुप्लीकेट एंट्री है तो हम यहाँ पर इसको मार्क इनएक्टिव डुप्लीकेट एंट्री करके अपडेट बटन पर हम क्लिक कर देंगे, तो ये स्टूडेंट हमारे यहाँ से इसका करंट ड्रॉप बॉक्स का स्टेटस चेंज हो जाएगा और इस प्रकार से इसकी जानकारी को अपडेट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए रिमार्क में, अब देखिए डुप्लीकेट एंट्री भी किस कंडीशन में हो सकता कि कोई स्टूडेंट जो ही आपने ऐड कर लिया हो, किसी स्टूडेंट को बिहार से ऐड करा लिया हो, तो कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। या फिर 22-23 में आपके द्वारा जब प्रविष्टि की गई थी तब यदि आपने एक्सेल फाइल्स अपलोड किया हो तो उसमें डबल एंट्री आ गई हो स्टूडेंट का, या आपने 2 बार स्टूडेंट को ऐड कर दिया हो, ठीक है, जो भी इसका कारण रहा हो। फिर उसके बाद में यहीं पर देखिए रॉन्ग एंट्री भी ऑप्शन आता है और यहाँ पर एक और अदर ऑप्शन भी आ रहा है।
तो इस प्रकार से हमको मार्क इनएक्टिव हम सिलेक्ट करेंगे, 3 ऑप्शन आएंगे। फिर उसके बाद में दूसरा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है स्टूडेंट स्टेटस के अंदर कि लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी। ठीक है, लेफ्ट स्टूडेंट विदाउट टीसी मतलब स्टूडेंट जो है बिना टीसी लिए चला गया और करंटली ड्रॉप आउट, मतलब अभी ड्रॉप आउट है ये स्टूडेंट, अभी किसी भी शाला में नहीं जा रहा है, तो ये करंटली ड्रॉप आउट है। इसका मतलब अभी का मतलब क्या है 23-24 में। ठीक, तो यहां पर देखिए रिमार्क में आपको जैसे आप केवल सेकंड नंबर का स्टूडेंट स्टेटस सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर देखिए रीजन आपको दर्ज करना होगा कि यदि अभी ड्रॉप आउट है तो स्टूडेंट क्यों ड्रॉप आउट हुआ है। यहां पर जानकारी आ रही जैसे इकोनॉमिकली की रीजन, वो मतलब आर्थिक स्थिति के कारण, या एम्प्लॉयमेंट, कहीं पे स्टूडेंट जो है कहीं पे जो रोजगार के लिए जा रहा हो। इसी प्रकार से स्टूडेंट अब्सेंट सिंस मेनी टाइम्स, मतलब काफी समय से स्टूडेंट अब्सेंट हो, या ऑर्फन हो, या ट्रांसपोर्टेशन की डिफिकल्टीज हो स्टूडेंट्स को आने के लिए, या अदर रीजन, कोई भी इनके अतिरिक्त कोई रीजन है तो अदर रीजन यहाँ पर आ जाएगा। अपडेट बटन पर क्लिक कर देंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, यदि ये दोनों कारण नहीं है तो तीसरा ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी नॉन ड्रॉप आउट। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट ने टीसी के साथ में स्कूल को छोड़ दिया है, टीसी ले ली है और अभी वो ड्रॉप आउट नहीं है, मतलब किसी अन्य शाला में जा रहा है। तो जैसे ही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर हमको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे एक्टिव फॉर इंपोर्ट, या मतलब इंपोर्ट करने के लिए एक्टिव है, या स्टेटस नॉट नोन, मतलब स्टेटस पता नहीं है अभी स्टूडेंट का कि अभी कौन से विद्यालय में जा रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक। यदि आपके ही जिस विकास खंड में आपका विद्यालय है उसी विकास खंड के अन्य किसी स्कूल में स्टूडेंट जा रहा है तो आप ये वाला ऑप्शन जो है रिमार्क में सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है माइग्रेटेड टू अदर ब्लॉक ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट, मतलब किसी अन्य विकास खंड, मतलब आपका जो विकास खंड है उस जिस विकास खंड में आपका विद्यालय है उसके अतिरिक्त जो दूसरा विकास खंड हो जिले में, उस विकास खंड में चला गया हो, मतलब उस विकास खंड के स्कूल में, या अब देखिए दोनों चीजें यहाँ पर, या तो दूसरे विकास खंड के स्कूल में जा रहा है तो भी ये आ जाएगा, और यदि फैमिली ही वहां पर चली गई है तो भी ठीक है, या अदर डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट चला गया हो तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से माइग्रेटेड टू अदर स्टेट, किसी अन्य स्टेट में चला गया हो, जैसे बहुत सी जगह होता है ना कि आसपास का जो है बॉर्डर एरिया रहता है तो स्टूडेंट्स इधर से उधर चल जाते हैं, फैमिली इधर से उधर चल जाती है, तो ऐसा बहुत सी जगह होता है बॉर्डर एरियाज में मेनली। तो इसी प्रकार से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर माइग्रेटेड टू अदर कंट्री में चला गया हो, या गोन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूल, मतलब ये वाला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला ऑप्शन जो है मेनली इंपॉर्टेंट है कक्षा 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 9 से 12 में बहुत से स्टूडेंट्स का जो भी ड्रॉप आउट में स्टूडेंट 9 से 12 के, तो अधिकतर रीजन यही आ रहे हैं कि स्टूडेंट जो है कक्षा 9th में 2 बार फेल हो चुका है, या अन्य कोई कारण हो, स्टूडेंट अब प्राइवेट के थ्रू अन्य 10th क्लियर कर रहे हैं या 10th हिस्ट्री कर रहे हैं, जो भी है। तो यहाँ पर देखिए गोन फॉर स्टडी इन अदर ओपन स्कूलिंग, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए चौथा जो स्कूल स्टूडेंट स्टेटस है, यदि ऊपर के तीनों वैलिड नहीं है तो यहाँ पर देखिए चौथा है लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी नॉन ड्रॉप आउट, मतलब कि स्टूडेंट बिना टीसी लिए स्कूल छोड़ करके चला गया है लेकिन वो ड्रॉप आउट नहीं है। ऑप्शन क्या है? तो इसमें रिमार्क में जो ऑप्शंस हैं वही आएंगे जो कि हमको 3rd नंबर का ऑप्शन लेफ्ट स्कूल विथ टीसी नॉन ड्रॉप आउट में जो हमको रिमार्क में ऑप्शन आ रहे थे, वही सभी कुछ ऑप्शंस हमको यहाँ पर भी अवेलेबल होंगे। तो जो भी कारण है हमको इस प्रकार से यहाँ पर स्टूडेंट का स्टेटस सिलेक्ट करना होगा और उसको दर्ज करके यहाँ पर अपडेट करना होगा। तो देखिए उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन हमको यहाँ पर अवेलेबल होता है लेफ्ट हैंड साइड में, वो है सेक्शन मैनेजमेंट का, फिर क्लास एंड सेक्शन शिफ्ट का। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्लास एंड सेक्शन, देखिए सेक्शन मैनेजमेंट में तो
जैसे कि हमने पहले भी कई वीडियो में देखा है ये वाली जानकारी को, कि आपको क्लास में यदि कोई सेक्शन को मैनेज करना है, जैसे पर्टिकुलर जैसे कि हम बात करते हैं क्लास वन में यदि आपके पास में एक ही सेक्शन है तो यदि उसमें सेक्शन को जोड़ना है, किसी सेक्शन को हटाना है, तो ये वाला यहाँ पर सेक्शन मैनेजमेंट का है। अब उसके बाद में जो है यहाँ पर क्लास एंड सेक्शन शिफ्ट का यहाँ पर क्लियर कट हमको ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है। जैसे हम कक्षा पहली सिलेक्ट करते हैं और ए सेक्शन है, ये हम यहाँ पर गो बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट हमको अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि यदि आपके पास में एक से अधिक सेक्शन होंगे तो आप यहाँ पर यदि किसी स्टूडेंट को अन्य सेक्शन में शिफ्ट करना है तो आप उसको उसी क्लास के अन्य सेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं, यदि आपके पास में मल्टीपल सेक्शन मतलब एक से अधिक सेक्शन है तो, ठीक है। और यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे सेक्शन को। यहाँ पर चूंकि अभी ए ही है इसलिए अन्य सेक्शन यहाँ पर ओपन होगा नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी ए में ही है ये सभी स्टूडेंट। तो ये आप यहाँ पर यदि एक से अधिक सेक्शन होंगे तो आप सिलेक्ट करके अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये हो गया क्लास एंड सेक्शन शिफ्ट का। फिर प्रोग्रेशन एक्टिविटी, ये आपको पता है ये चूंकि काम आपके द्वारा अभी तक किया जा चुका होगा। अब देखिए इंपोर्ट मॉड्यूल में भी यहाँ पर आपको इंपोर्ट विद इन स्टेट, मतलब विद इन स्टेट यदि कोई स्टूडेंट जो है आया है किसी अन्य विद्यालय से तो आप यहाँ पर इंपोर्ट विद इन स्टेट के माध्यम से स्टूडेंट को इंपोर्ट करेंगे। और यदि अदर स्टेट से स्टूडेंट आपके यहाँ पर आए हैं तो आप इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट इस वाले बटन के माध्यम से आप स्टूडेंट को इंपोर्ट करेंगे। ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल है, सेंड टू ड्रॉप बॉक्स है। तो यहाँ पर यदि किसी स्टूडेंट को आप टीसी देते हैं, कोई स्टूडेंट टीसी लेकर के जाता है तो आप यहाँ पर उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल के माध्यम से आप टीसी भी इशू कर सकते हैं और ड्रॉप बॉक्स में भी सेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और जो यहाँ पर नया ऑप्शन है जो कि आपको जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है न्यू हाईलाइट किया हुआ है इसमें, स्कूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यदि आपके विद्यालय अंतर्गत जो सभी कुछ स्टूडेंट को प्रोग्रेशन कर लिया है स्टूडेंट यदि अन्य विद्यालय से उनको इंपोर्ट कर लिया है और स्टूडेंट का प्रोफाइल अपडेट कर लिया है। और एक और जो नया ऑप्शन अभी हमने 4th नंबर पर देखा डिटेल में, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स, उनका सभी का स्टेटस आपने अपडेट कर लिया है। अब कोई कार्य आपका स्टूडेंट का पेंडिंग नहीं है एसडीएमएस मॉड्यूल में तो आप यहाँ से जो एनरोलमेंट समरी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है आई हियर बाय ये चेक करके सबमिट करके आप जो है सर्टिफाई कर सकते हैं, स्कूल को कंप्लीशन का सर्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए ये सबमिट ऑप्शन एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कंप्लीटेड स्टूडेंट में अंतर है, मतलब अभी आपका नोट स्टार्टेड में भी कुछ स्टूडेंट रखे हुए हैं तो इसलिए जो है आपका भी ये आप इसको सर्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड 23-24 में यदि कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल आपके विद्यालय में कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है यदि इस प्रकार का मैसेज आता है, ठीक है। इसी प्रकार से सर्च स्टूडेंट, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन दिया गया है साथियों। मतलब जो भी हम ऑप्शन अभी देख रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन सभी कुछ जानकारी महत्वपूर्ण है। इन सभी चीजों का नॉलेज आप प्रत्येक विद्यालय को होना चाहिए, क्योंकि तभी आप जो है कार्य को सही से कर पाएंगे, कहीं पर अटकेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए सर्च स्टूडेंट, यदि आपके यहाँ पर कोई स्टूडेंट आते हैं नया प्रवेश लेते हैं तो आप एक बार उन्हें सर्च करके भी देख सकते हैं कि कभी ये स्टूडेंट की प्रोफाइल अन्य किसी विद्यालय द्वारा लास्ट ईयर बनाई तो नहीं गई थी, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं। आप इवन अदर स्टेट से भी यदि स्टूडेंट आया है तो भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं किसी भी स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट करके। और विद इन स्टेट यदि आपकी स्टेट में ही किसी अन्य जगह से आया है तो आप आपकी खुद की स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट का नेम और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर स्कूल भी आप इवन सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने ऊपर स्टेट सिलेक्ट कर लिया तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, ब्लॉक सिलेक्ट कर लीजिए, किस विद्यालय से आया है। अब यूडाइस कोड या स्कूल नेम यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो उसके माध्यम से भी आप सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नोट में बताया हुआ है at least 2 option field need to be filled to initiate the search। तो मतलब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करना होगा इसके लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में टू सर्च स्टूडेंट फ्रॉम KV/JNV। देखिए यहाँ पर हमने हिंदी में भी इसको कन्वर्ट कर लिया। हिंदी में यदि आप चाहते हैं तो देखिए ऊपर ही राइट हैंड साइड में आपको लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए खोज आरंभ करने के लिए कम से कम 2 वैकल्पिक फील्ड भरने की आवश्यकता है। राज्य और छात्र के नाम अनिवार्य है।
मतलब राज्य और छात्र, ये दोनों नाम यहाँ पर ये दोनों फील्ड को तो आपको सिलेक्ट करना, मतलब जानकारी भरना अनिवार्य है। उसके बाद में देखिए केवी और जेएनवी जो केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय से छात्र खोजने के लिए कृपया राज्य ड्रॉप डाउन से केवी जेएनवी चुने। तो देखिए स्टूडेंट केंद्रीय विद्यालय से या नवोदय विद्यालय से भी आते हैं, या कुछ तो यहाँ पर इस प्रकार की भी दिक्कत आ रही बहुत सी जगह कि उनको स्टूडेंट का पीएन नंबर या हम वो स्टूडेंट सर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको केंद्रीय विद्यालय का भी सिलेक्ट स्टेट में ही एक ऑप्शन दे दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर अन्य स्टेट सिलेक्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय करके एक ऑप्शन दिया गया है स्टेट में ही। तो आप इसको केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर सिलेक्ट करें। स्टूडेंट नेम आप यहाँ पर डाल करके स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ आपके पास में है या कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से रीजन से आया है आप यहाँ पर उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग रीजन यहाँ पर दिए गए हैं केंद्रीय विद्यालय के, तो आप उसको सिलेक्ट करके उसको डिस्ट्रिक्ट में आप सिलेक्ट करके और जो भी आवश्यक जानकारी उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने पर देखिए आपको स्टूडेंट का नेम तो यहाँ पर है ही है, स्टूडेंट का पीएन नंबर डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सभी कुछ जानकारी आ जाएगी। और आप जो है इसको इन स्टूडेंट को इंपोर्ट करने के लिए ही आप यहाँ पर जो इंपोर्ट मॉड्यूल में, जो कि ये अलग से एक स्टेट बताया गया है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आप इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट में जाकर के आप इन स्टूडेंट को इंपोर्ट भी कर पाएंगे। यहाँ पर नीचे स्पष्ट बताया गया है केवी/जेएनवी से छात्र आयात करने के लिए, मतलब इंपोर्ट करने के लिए कृपया राज्य ड्रॉप डाउन से केवी, ये जैसे अदर स्टेट में आप जाएं, यहाँ पर आप सिलेक्ट स्टेट के अंदर ही यहाँ पर देखिए केंद्रीय विद्यालय का ऑप्शन दिया गया है। छात्र का आप पीएन नंबर दर्ज करें, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें और गो बटन पर आप क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से आप सेंट्रल विद्यालय, जिसको आप चाहे केंद्रीय विद्यालय कहें चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय कहें, तो उन विद्यालय से भी यदि आपके यहाँ पर कोई स्टूडेंट आए हैं तो आप उनको भी इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये कार्य कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा। धन्यवाद।